हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया जा चुका है। फाइनल रिजल्ट जारी करने के पश्चात अभ्यर्थियों को जिला आवंटन और पदस्थापन आदेश बाकी है, तो कब तक जिला आवंटन और पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, अतिरिक्त अभ्यर्थियों को इसमें दस्तावेज सत्यापन करवाए गए हैं, तो उनका रिजल्ट कब तक जारी होगा। साथ ही पटवारी भर्ती का जो फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें जो प्रोविजनल अभ्यर्थी थे उनके द्वारा क्या दस्तावेज सबमिट करवा दिए गए हैं और दस्तावेज सबमिट करने के पश्चात उनको क्या अंतिम सूची में शामिल कर लिया है। तो इन सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, साथियों आपसे अनुरोध रहेगा, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे दोस्तों आपको पटवारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी मिल सके। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती 2025 का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया था। पटवारी भर्ती टोटल गैर अनुक्षेत्र के 3183 व अनुक्षेत्र 522 पद यानी 3705 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। एग्जाम के पश्चात लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध किया गया। पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन करवाने के पश्चात अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के 1 गुना के कट ऑफ मार्क्स, साथ ही इसकी मेरिट लिस्ट जारी की गई है। टीएसपी और नॉन टीएसपी कट ऑफ मार्क्स आप चेक कर सकते हैं। साथ ही कौन सी कैटेगरी में क्या कट ऑफ रही थी, इसका वीडियो मैंने पहले विस्तार से आपको बनाकर बता दिया था। आप पटवारी भर्ती में टीएसपी और नॉन टीएस में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की जो प्रथम लिस्ट की कट ऑफ है वह आप इसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। साथियों, जो भी अभ्यर्थी इस कट ऑफ लिस्ट में आए उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी टीएसपी और नॉन टीएसपी की 1 गुना की लिस्ट के साथ ही दोस्तों इसमें उसके रैंक क्या आपकी पटवारी भर्ती में रैंक रही है, रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, साथ ही कौन सी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, वह सभी जानकारी साथियों आपको इस पीडीएफ में मिल जाएगी। ये पीडीएफ आप सभी ने देख ली है और साथियों जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें नाम है आप सभी अंतिम रूप से चयनित हो गए। बाकी साथियों, टोटल नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बात करें तो 2858 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। इसी प्रकार साथियों टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की बात करें तो टीएसपी क्षेत्र में भी उसी प्रकार अभ्यर्थी के इसमें रैंक, रोल नंबर, वरीयता क्रमानुसार लिस्ट जारी की गई है। साथियों, नॉन टीएसपी में पास होने वाले अभ्यर्थी की बात करें तो टोटल इसमें 462 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित किए गए हैं। ये प्रथम लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों की सूची है। अब इसके पश्चात साथियों इन पदों पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थी और शेष रहे मूल पदों के लिए अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया जाकर पदों को भरा जाएगा। तो साथियों, जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें अंतिम रूप से चयन हो गया है, आप सभी को बेसब्री से इंतजार है जिला आवंटन और नियुक्ति और पदस्थापन आदेश का। तो साथियों, पूर्व में यदि राजस्थान सरकार द्वारा रोजगार मेला आयोजन जो दिसंबर माह में प्रस्तावित था, उसके पश्चात साथियों 10-12 जनवरी के आसपास संभावना थी, उसके पश्चात जनवरी के अंतिम सप्ताह में, लेकिन साथियों रोजगार मेले का आयोजन नहीं हुआ और आप सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश आपके जारी नहीं हुए। तो आप सभी इसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब तक आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी होंगे। साथियों, इसके साथ दोस्तों जो अंतिम और फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था, उसी के साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रोविजनल में रहे अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की गई थी। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के प्रोविजनल में जिन भी अभ्यर्थियों को रखा गया है उनकी सूची है। नॉन टीएसपी में टोटल 116 अभ्यर्थी और इसी प्रकार टीएसपी क्षेत्र की बात करें तो साथियों टीएसपी क्षेत्र में भी जिन अभ्यर्थी को प्रोविजनल में रखा गया था, तो टीएसपी में टोटल 19 अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया था। इन अभ्यर्थियों को कुछ न कुछ दस्तावेजों में कमी होने के कारण इनका अंतिम रूप से चयन नहीं किया जाकर साथियों प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है। तो अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपने प्रोविजनल क्लियर करवा लिए होंगे, अपने समस्त दस्तावेज लगभग जमा करा दिए हैं। तो साथियों, आप में से कौन कौन से अभ्यर्थी प्रोविजनल लिस्ट में थे और आपने अपने दस्तावेज अभी तक भी सबमिट करवाए या नहीं करवाए, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जिन भी अभ्यर्थियों की रिमार्क में लिखा हुआ है कौन से दस्तावेजों की कमी थी, और साथियों इसके लिए विस्तृत रूप से वीडियो बनाकर मैंने आप सभी को बताया था किस प्रकार से आपको प्रोविजनल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। सभी को अपने राजस्व मंडल अजमेर में आपको जाकर आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट जमा करवाने थे और आपने अधिकांश अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दिए गए हैं। तो जिनके दस्तावेज कंप्लीट हो गए उनको आपको साथियों मूल सूची में शामिल कर लिया जाएगा। प्रथम सूची में दस्तावेज सत्यापन है, तो जो सूची जारी की गई थी उसमें से कई अभ्यर्थियों ने अपने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाए, उनकी जगह साथ ही मूल पद जो खाली रह गए उनके लिए अतिरिक्त रिजल्ट जारी किया गया था। इसमें टोटल 350 अभ्यर्थी नॉन टीएसपी के और टीएसपी के 45 अभ्यर्थी यानी 395 अभ्यर्थियों की अतिरिक्त सूची जारी की गई थी। और इन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु साथियों 15 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का समय दिया गया था। तो आप सभी ने दोस्तों अपने दस्तावेज सत्यापन करवा लिए गए होंगे। इस पीरियड में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को एक और मौका दिया गया था और साथ ही दोस्तों 15/1 से लेकर 20/1 के बीच में जो भी अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे थे, ऐसे अभ्यर्थियों को 29/1/2026 को
राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अंतिम मौका देते हुए 29/1/2026 को बुलाया गया था। तो साथियों 29/1/2026 तक जो भी पटवारी भर्ती में अतिरिक्त रिजल्ट में सूचीबद्ध थे उन सभी अभ्यर्थियों ने अपना दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट करवा लिए गए होंगे। और जिन भी अभ्यर्थियों ने दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाया है ऐसे अभ्यर्थियों को अब दोस्तों दोबारा से राजस्व मंडल द्वारा मौका नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो साथियों पटवारी भर्ती में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट जारी किया जा चुका है। प्रोविजनल में रहे अभ्यर्थियों का प्रोविजनल लगभग क्लियर हो चुका है और जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन नहीं करवाने के कारण पोस्टें रिक्त रही थी और जो मूल पद आपके होल्ड रहे थे उन सभी के लिए दोस्तों अतिरिक्त रिजल्ट जारी करके दस्तावेज सत्यापन पात्रता की जांच हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के भी दस्तावेज सत्यापन कर लिए गए हैं। जल्दी यह रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। और साथियों प्रोविजनल में रहे अभ्यर्थी साथ ही अतिरिक्त रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों को अंतिम रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसके पश्चात साथियों आपका जिला आवंटन करके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। साथियों जिला आवंटन का कार्य के लिए प्रथम सूची में चयनित अभ्यर्थियों की सूची राजस्व मंडल को प्राप्त हो चुकी है और राजस्व मंडल द्वारा ही दोस्तों आपके जिला आवंटन का कार्य इस प्रक्रियाधीन है। जल्दी आपका जिला आवंटन किया जाएगा और अतिरिक्त सूची में चयनित अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट आपकी 10 फरवरी तक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी जाएगी और सभी अभ्यर्थियों को एक साथ जिला आवंटन और नियुक्ति और पदस्थापन आदेश फरवरी के अंत तक यानी 20 फरवरी के आसपास साथियों आपका नियुक्ति और पदस्थापन आदेश भी जारी हो सकते हैं। ऐसी पूरी संभावना बन रही है। यदि साथियों कोई रोजगार मेले की डेट आती है तो आगे पीछे हो सकता है, अन्यथा फरवरी के लास्ट तक अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन करके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किया जाएगा। तो साथियों ये थी पटवारी भर्ती के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। आगे भी साथियों पटवारी भर्ती की कोई भी किसी प्रकार की अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट की जाएगी। साथ ही दोस्तों आपको कार्य ग्रहण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, सभी जानकारी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको शेयर की जाएगी। और इसके अलावा साथियों आपको पटवारी भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की कोई भी भर्ती किसी प्रकार की कोई अपडेट चाहिए, जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, क्योंकि साथियों आपके कमेंट से ही पता चलता है कि कौन सी जानकारी अभ्यर्थियों को चाहिए। और साथियों एक अभ्यर्थी कमेंट से काफ़ी अभ्यर्थियों को उन चीज़ों का फायदा मिलता है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें। तो साथियों पटवारी भर्ती के आगे पल पल के अपडेट के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, जिससे दोस्तों भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।